Hello everyone, I am Ashutosh Anand and I'll be taking the lecture for Computer Science for class 11th from Marwari College Ranchi. So today we'll discuss about flow of control for C++ language. So when we talk about flow of control, okay, flow of control, what do you mean by flow of control? If we are talking about any kind of program or any kind of रियल लाइफ सिचुएशन, अगर हम लोग किसी भी तरह का सिचुएशन को हम लोग हैंडल करते हैं, ठीक है, आप डे टू डे लाइफ में देखते हैं कि आपको अगर किसी तरह का सिचुएशन हैंडल करना है, आपके पास एक सिद्धांत होता है, एक रूल होता है कि अगर मान लीजिए आपको बोला गया कि आपको ये काम करना है, आपको दुकान भेजा गया, आपको शॉप में भेजा गया, आपको कहा गया कि आपको पेन खरीदना है, अगर पेन नहीं होगा तो आप पेंसिल लेके आइएगा, ठीक है। तो आपके पास एक रूल हो जाता है, आप दुकान पे जाइएगा, विल गो टू द शॉप, उसके बाद वहां पे जाने के बाद आप वहां पे जाके पूछिएगा कि पेन है, अगर पेन है तो आप पेन लीजिएगा, अगर पेन नहीं है तो आपका क्या होगा, फ्लो चेंज हो जाएगा, ठीक है, आपका फ्लो चेंज हो जाएगा, यानी आपका जो डिटर्मिनेशन था पेन खरीदने का वो चेंज होकर किस में आ जाएगा, पेंसिल में आ जाएगा, क्योंकि आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अगर पेन नहीं होगा तो पेंसिल लेके आना, ठीक है। तो इसी तरह का जो काम होता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में भी होता है और उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ कंट्रोल, क्योंकि सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो है ये कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स है, अलग अलग सेपरेट स्टेटमेंट्स डाला जाता है और एक एक करके हर स्टेटमेंट कंपाइलर एग्जीक्यूट करता है। तो हम लोग इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फ्लो ऑफ कंट्रोल किसको कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में आप लोग देख लीजिए, यहाँ लिखा है एवरी सी प्लस प्लस प्रोग्राम मस्ट हैव एट लीस्ट वन फंक्शन कॉल्ड मेन, ठीक है। जब हम लोग प्रोग्राम यूज करते हैं, जब हम प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो कैसे स्टार्ट करते हैं, हैश इंक्लूड iostream.h हैश इंक्लूड conio.h, ये लिखने के बाद हम लोग मेन ये स्टेटमेंट लिखते हैं मेन, ठीक है। तो व्हाट इज दिस इज कॉल्ड फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। व्हेन वी रन अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, the first statement executed will be at the beginning of मेन, ठीक है। हम लोग अभी 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 मैंने आपको बताया कि क्या होता है, सी प्लस प्लस प्रोग्राम एक कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स है, हर स्टेटमेंट अपने आप से सेपरेट रहता है, यानी एवरी स्टेटमेंट इज सेपरेटेड और कंपाइलर क्या करता है, एक एक करके हर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, द फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड विल बी एट द बिगिनिंग ऑफ मेन, ठीक है। मेन जो फंक्शन है इसके बिगिनिंग में, इसके बाद जो भी हम लोगों ने स्टेटमेंट डाला है वो एग्जीक्यूट होगा इन द लास्ट स्टेटमेंट एंड द एंड ऑफ मेन, ठीक है, एट द एंड ऑफ मेन, लास्ट स्टेटमेंट जो भी होता है ब्रैकेट क्लोज होने से पहले वहां पे होगा। फॉर देयरफॉर द मेन इज आल्सो नोन एज ड्राइवर फंक्शन एज इट ड्राइव्स द प्रोग्राम, ठीक है, ये चीज याद रखने की चीज है, ठीक है। The von Neumann architecture of computer supports only sequential processing. The normal flow of execution of statements in a high-level language program is also in sequential order. That is, each statement is executed in its order of occurrence in the program. Problems often require that the normal flow of control be altered depending upon the requirement, ठीक है। यानी हमारा जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है कंप्यूटर्स का, वो क्या करता है, सिक्वेंशियल प्रोसेसिंग सपोर्ट करता है, ठीक है। इसको हम लोग अगर आप लोग फर्दर स्टडीज करेंगे इन graduation level in C, if you are doing BCA, BCM like this, so you will understand what is von Neumann architecture, what is pipelining structure, इस तरह के structures को हम लोग आगे further देख सकते हैं। Now let's continue. अगर हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कंट्रोल स्ट्रक्चर का ये एक डायग्राम यहाँ पे बना हुआ है अपने कंप्यूटर स्क्रीन में। आप देखिए कंट्रोल स्ट्रक्चर किस तरह से जाता है। तीन तरह का प्रोसेस होता है, सिलेक्शन, सीक्वेंस और लूप और इटरेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेक्शन के बारे में और फर्दर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लूप और इटरेशन के बारे में। सिलेक्शन में क्या होता है, दो तरह का चीज आता है, इफ एंड एल्स। इसमें हम इफ भी आता है, इसमें देखिए इफ आता है, इफ एल्स आता है, ठीक है।
इफ एल्स नेस्टेड आता है, उसके बाद आता है स्विच। ठीक है, सिलेक्शन में इस तरह, सिलेक्शन का मतलब है कि आपको सेलेक्ट करना है। एक जैसा मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, जब आप शॉप जाते हैं आपको इंस्ट्रक्शन मिला है कि पेन लेना या फिर पेंसिल लेना, तो यहाँ पे आपका हो जाता है इफ या एल्स। ठीक है, इफ यू गेट अ पेन यू टेक द पेन, एल्स एल्स यू कैन बाई अ पेंसिल। ठीक है, अब ये समझने की बात करते हैं स्टेटमेंट। ठीक है, what are statement? These are instructions given to computer to perform some action and form the smallest executable unit within a C++ program। ठीक है, जैसा हम लोगों ने प्रीवियस वीडियोस में देखा है कि उसके कुछ रूल्स होते हैं। सेमी कॉलम, यानी ये सेमी कॉलम टर्मिनेट्स अ स्टेटमेंट, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया, किसी भी तरह के स्टेटमेंट को एंड करने के लिए सेमी कॉलम यूज करते हैं। यानी स्टेटमेंट क्या है, एक इंस्ट्रक्शन गिवन टू कंप्यूटर है जो कि स्मॉलेस्ट एग्जीक्यूटेबल यूनिट होता है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का, जिसको क्या एक्शन परफॉर्म करना है, सी प्लस प्लस को क्या एक्शन परफॉर्म करना है ये दर्शाता है। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ सिंगल स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सेमी कॉलम। ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, दिस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इज आल्सो कॉल्ड अ ब्लॉक कोड इनक्लोज्ड विद इन पेयर ऑफ कर्ली ब्रेसेस। ये कर्ली ब्रेसेस आप लोग जब भी प्रोग्राम लिखेंगे तो आप लोग देखिएगा कि आप लोग अधिकतर इसका यूज करते हैं, अधिकतर कर्ली ब्रेसेस का यूज कीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपको कंपाउंड स्टेटमेंट्स ही लिखने होंगे अधिकतर प्रोग्राम में। तो क्या होगा, ए सेपरेट सेपरेट स्टेटमेंट्स लिखाएंगे सेमी कॉलम्स के द्वारा एंड किए हुए, और हर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। नाउ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स यानी सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन वाला जो पार्ट हमने अभी डिस्कस किया था, यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर में जो सिलेक्शन स्टेटमेंट्स होते हैं, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ और स्विच। कंडीशनल स्टेटमेंट या सिलेक्शन स्टेटमेंट क्या है, द स्टेटमेंट्स रिटन विद इन अ सीक्वेंशियल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सिलेक्शन और कंडीशनल स्टेटमेंट्स because we select the execution of a particular statement after checking some condition. If the condition is proved, then a particular action will be performed, and if the condition is false, ठीक है, some other action will be performed। यानी अगर एक तरह का कंडीशन आपके पास है, ठीक है, अगर ट्रू है, उस कंडीशन के हिसाब से आपके पास है, जैसे हमने एग्जांपल दिया था कि आपको पेन लेना है और पेंसिल लेना है। अगर पेन है तो वहां पे अगर आपका ऑप्शन आ गया ट्रू, यानी उस शॉप में पेन है, अवेलेबल है, तो एक तरह का एक्शन परफॉर्म होगा, यानी आप पेन लीजिएगा। और अगर फॉल्स आया यानी वहाँ पे पेन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, दूसरा एक्शन परफॉर्म करेंगे, यानी पेंसिल लेंगे। ठीक है, तो उसी तरह सी प्रोग्राम में भी काम होता है। द कंडीशन स्टेटमेंट आर एज फॉलोइंग, इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एंड स्विच स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट क्या है, देखिए यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है फ्लो चार्ट का। ठीक है, ये इस तरह के डायग्राम को हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, इसको हम लोग फ्लो चार्ट कहते हैं। इस फ्लो चार्ट में आपने देखा है कि एक प्रीवियस स्टेटमेंट है, कोई भी प्रीवियस स्टेटमेंट है आपने डाला हुआ है। ठीक है, उस प्रीवियस स्टेटमेंट को अगर ये कंडीशन सपोर्ट करता है, मान लीजिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल डाला, ठीक है, स्टेटमेंट पास डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स। ठीक है, मार्क्स के डिपेंडेंस में हम लोगों ने किसी तरह का स्टेटमेंट डाला है, या फिर हम लोग पहले वाला एग्जांपल ले लेते हैं, पेन वाला। ठीक है, हमने प्रीवियस स्टेटमेंट में डाला कि अगर पेन होगा तो खरीदना है, नहीं तो नहीं खरीदना है। ओके, इफ ट्रू देन बाय, अदरवाइज डोंट बाय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन में अगर ट्रू है, कंडीशन अगर ट्रू है तो यहाँ पे क्या होगा, बाय, हम लोग यहाँ पे पेन खरीद लेंगे। अगर फॉल्स है तो क्या होगा, वापस हम लोग लौट के आ जाएंगे, पेन खरीद लेंगे, वापस लौट के आ जाएंगे। ठीक है, यानी पेन होगा तो ही खरीदेंगे, नहीं तो नहीं खरीदेंगे। यही सेम चीज यहाँ पे इफ स्टेटमेंट कहता है, इट टेस्ट्स अ कंडीशन, द स्टेटमेंट एसोसिएटेड with if, is or are executed only when the condition is true। अगर सिर्फ ट्रू होगा कंडीशन तभी वो अदर स्टेटमेंट, उसके बाद वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो स्किप हो जाएगा, अदरवाइज द स्टेटमेंट इज excuse me, is not executed at all। The syntax of the statement is like this: if the expression curly braces, then the statement, then curly braces closed।
Here is a example program for if statement. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये हमारा बेसिक है, इतना तो हमें लिखना ही है। void main, यहाँ से क्या हो गया, हमारा फंक्शन स्टार्ट हुआ। कर्ली ब्रेसेस क्यों यूज किया गया, कर्ली ब्रेसेस यूज किया गया क्योंकि यहाँ पे ये कंपाउंड स्टेटमेंट्स यूज हुए हैं। देखिए 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट, 5 स्टेटमेंट, 6 स्टेटमेंट, ये क्या है, कंपाउंड स्टेटमेंट्स यूज हुआ है। यहाँ पे हमारा इफ यूज हुआ है। ठीक है, अब देखिए इस प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर स्क्रीन हम लोगों ने यूज किया क्यों, क्योंकि जब हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपका सिस्टम का स्क्रीन जो है क्लियर होगा और सिर्फ आपका आंसर डिस्प्ले करेगा। फिर हम लोगों ने इंटीजर यानी डाटा टाइप डाला, डाटा टाइप, उसके बाद डाटा टाइप में उसका नेम डाला x एंड y। ठीक है, उसके बाद काउंट, एंटर द टू इंटीजर। काउंट क्या करता है, ये करता है आपके कंप्यूटर स्क्रीन में इस मैसेज को डिस्प्ले करने के लिए, एंटर द टू इंटीजर्स। तो आपको 2 इंटीजर इनपुट करने पड़ेंगे x और y के बारे में। फिर उसके बाद x और y को हम लोग डालेंगे। उसके बाद देखेंगे अगर x, ठीक है, x बड़ा है y से तो क्या होगा, x हम लोग डिस्प्ले करेंगे, अदरवाइज नहीं डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, और ये कमांड जो होता है वो यूज होता है होल्ड करने के लिए, स्क्रीन में आपके आंसर को होल्ड करने के लिए। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है इफ कमांड को, इफ स्टेटमेंट को समझने के लिए। उसके बाद आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। जब हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे वो दूसरा एग्जांपल आ जाता है। अगर पेन है तो पेन खरीदेंगे, नहीं है तो पेंसिल खरीद के वापस आ जाएंगे। इफ वी हैव अ पेन एल्स वी बाय पेन, एल्स वी बाय अ पेंसिल। ठीक है, इसका भी वही है, इट स्टेट्स अ कंडीशन, स्टेटमेंट 1 इज एग्जीक्यूटेड when the condition is true, otherwise statement 2 is executed। यहाँ पे फ्लो चार्ट पे आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट है, ठीक है, स्टेटमेंट होने के बाद अगर एक्सप्रेशन में अगर फॉल्स है तो एल्स बॉडी यानी दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर ट्रू है तो इफ बॉडी यानी पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसको हम लोग यूज करते हैं इस तरह से प्रोग्राम में। एक एग्जांपल है, ठीक है, यहाँ पे क्या, टू प्रिंट वेदर द एंटर्ड नंबर इज इवन और ऑड। ठीक है, इवन और ऑड। यहाँ पे देखिए सेम वही, क्लियर स्क्रीन, इंटीजर, फिर नाम उसका दिया गया नंबर, उसके बाद ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन में फ्लैश होगा, एंटर द नंबर। ठीक है, फिर ये नंबर को हम लोग कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद देखा जाएगा इफ नंबर हैज रिमाइंडर 2 और नॉट इज इक्वल टू 0। देखिए अगर इवन होगा तो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा और रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो अगर जो भी आप नंबर डालते हैं वो 2 से डिविजिबल है और उसका रिमाइंडर 0 है तो नंबर इज इवन, ये डिस्प्लेस होगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे जो भी आप नंबर डाले हैं, जो भी नंबर आप अपने स्क्रीन पे डालते हैं वो अगर 2 से डिविजिबल नहीं होगा यानी इवन नहीं होगा तो क्या होगा, नंबर इज ऑड, ये आपके स्क्रीन में डिस्प्ले होगा। तो इस तरह से हम लोग इफ एल्स यूज करते हैं। Now nested F. Nested F is very complex and it is very important also. हम लोगों ने if समझा, if में क्या होता है कि एक सिंगल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, अगर वो स्टेटमेंट ट्रू है तो ही एग्जीक्यूट होगा, फॉल्स है तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इफ एल्स स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट 1 तब एग्जीक्यूट होगा जब कंडीशन ट्रू है, फॉल्स है तो स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा यानी दूसरा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। नेस्टेड एफ में क्या होता है कि वन और मोर इफ स्टेटमेंट इज एम्बेडेड विद इन द इफ स्टेटमेंट। ठीक है, एक ही इफ स्टेटमेंट में एक और इफ स्टेटमेंट, इफ एल स्टेटमेंट, ये एम्बेडेड किया रहता है, यानी एक स्टेटमेंट के अंदर अनदर स्टेटमेंट एम्बेड किया रहता है, नेस्टेड किया रहता है। तो क्या होता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है लेकिन मल्टीपल रिजल्ट्स आप इसमें डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए कंडीशन 1 अगर फॉल्स होगा तो स्टेटमेंट 4 होगा, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो कंडीशन 2 में आएगा। ठीक है, कंडीशन 2 में आएगा, उसके बाद फिर से एक कंडीशन देखेंगे, फॉल्स होगा तो कंडीशन 3 और स्टेटमेंट 3, ट्रू है तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे देखिए ये एक सिंपल प्रोग्राम है जो उसको एक्सप्लेन करता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, टू प्रिंट वेदर द एंटर्ड नंबर इज पॉजिटिव, नेगेटिव और इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे इतनी दूर पे देखिए हम लोगों ने इंटीजर डाला, इंटीजर में नाम डाला,
नाम क्या है, नंबर, ठीक है, नेम है, वेरिएबल का नेम है नंबर, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने एंटर किया नंबर, नंबर को हम लोगों ने कंपाइल किया। अगर इफ, ठीक है, इफ नंबर इज इक्वल टू 0, look at this statement, if number is equal to 0 then number is equal to 0, ठीक है। if number is greater than 0 then number is positive, ठीक है, else number is negative। यहाँ पे देखिए इसी f के अंदर, if के अंदर एक और if आता है, ठीक है, यानी if else के अंदर एक और if else आ रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं nested। दिस इज इफ else ladder। अब अगर इसी तरह के कंडीशन को, if else nested को अगर हम लोग ladder की तरह यूज करें तो इसको हम लोग कहते हैं if else ladder। in if ladder the different conditions are evaluated from the start, and when a condition is evaluated as true the following statement are executed and the rest of the statements are skipped। In the next video we'll discuss about switch। Thank you।